आपकी साइटिंग जो पहली साइटिंग थी वो क्या पहले दिन ही दिख गया? पहली बार में दिखा था और बहुत डर के दिखा था। जीप ले ली थी किराए पे, जी। उसको हमने कहा अच्छे से जंगल घुमाना है। पहली बार ऐसा कोई ग्राहक मिला है जो हमसे ये कह रहा है कि हमें अच्छे से घुमाना। तो वहाँ बस खड़ी थी, ऑलरेडी टाइगर साइडिंग राइट हैंड पे चल रही थी जी। तो लोग खिड़की में से नीचे झांक कर देख रहे थे टाइगर को। तो वो ड्राइवर बोला टाइगर बैठा है, बस उसने ये कहा, हालत खराब। और हम बस ये देख रहे थे कि कौन सी कुर्सी के नीचे हमें घुसना है। हम नहीं देखना चाहते टाइगर। कहने लगे नहीं टाइगर तो तुम्हें देखना पड़ेगा। मेरा हाथ पकड़ा, कहने लगे आपको उतरना, आपको देखना ही पड़ेगा आज टाइगर। तो उसने मुझे ज़बरदस्ती टाइगर दिखाया उस दिन। टाइगर का मिजाज कभी आपने देखा जो आपको चौंका दिया हो? आप जो सोचते हो वो उससे अलग सोचता है। टाइगर इसीलिए मैं कहता हूँ कि इतना शांत प्रिय जानवर है जो खुद अलग हो जाता है। मतलब उसके निशान देख के हम घबरा गए, लेकिन उसने हमें रास्ता दिया। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात हो। चाहता तो आपको हाँ बिल्कुल पूरे टाइम जंगल में रहने का। हाँ, ये जुनून है। एक मिनट भी वेस्ट नहीं, एक सेकंड वेस्ट। हम जंगल में जाके एक एक मिनट को यूज़ करना चाहते हैं। पहली मुलाकात आपकी सूर्य साहब की कहाँ हुई थी? तो जंगल में मुलाकात हुई थी हमारी। और एलिफेंट राइड के लिए ये भी खड़े थे, हम भी खड़े थे। हमने एलिफेंट राइड साथ की। वो जो सलाम दुआ हुई, हमारी मुलाकात हुई, वो आज तक। नमस्कार, शेर खां में आपका बहुत स्वागत है। कई बार हमने असलम भाई का जिक्र किया और कई लोगों ने बोला था असलम भाई को बुलाया जाए। ख़ास तौर पे इनकी बात तब होती है जब सूरी साहब हों, मैं हूँ, तो हम बैठ के असलम भाई को अक्सर उनका जिक्र किया करते हैं। असलम भाई के बारे में बता दूं, मेरे ख्याल से जंगल जब से शुरू हुआ है तब से आप जाना ही शुरू किया। नहीं, जंगल तो खैर बहुत पहले से है, लेकिन 1980 के आसपास की बात है जी। असलम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। तो शेर खां में आज हम असलम भाई से उनके एक्सपीरियंस को सुनेंगे और कमाल का उनका एक्सपीरियंस रहा है। मैं तो गुरु कहूँ तो बुरा नहीं होगा वो। नहीं भाई, और नहीं, आपने बहुत, असलम भाई बहुत ही डिसिप्लिन, मैंने जिक्र किया हुआ बाय द वे कि आपको कोई भी चीज़ वैसा नहीं पसंद जो जंगल के ख़िलाफ़ हो, उसके नियमों के ख़िलाफ़ हो। तो असलम भाई, ये जंगल का सिलसिला, सफ़र जो है, कब और कैसे शुरू हुआ, इसके बारे में बताइए। ये तो हमारे घर में तो कोई जानता ही नहीं था जंगल। अच्छा, मतलब आपसे पहले कभी कोई जिक्र ही नहीं ना, कोई वास्ता नहीं था। हम तो नैनीताल घूमने गए थे जी, बस। वहाँ से वापसी में किसी ने हमें बताया कि ये जगह भी है देखने की। ये कौन सी सन की बात होगी? 80 के आसपास की, 1980। मतलब आज से 45 साल पहले की। हाँ, तो हमने सोचा देखा जाए इसको भी। तो बस वो जो देखना था वो ऐसा हमारे साथ लगा, आपको देखकर देखता रह गया वाला हिसाब। बस देखते ही रह गए। तो उस ज़माने में तो जंगल बहुत कॉर्बेट, आई थिंक आप पहले जंगल में गए होंगे पहली बार, तो वहाँ का हिसाब किताब अब की तरह तो नहीं रहा होगा। बहुत ओपन था। यूपी रोडवेज की बस ढिकाला तक जाती थी और मतलब बहुत इजी। रोडवेज की बस मतलब कोई भी आदमी बैठ के जा सकता है। हाँ, टिकट कटाने, पर्ची कटती होगी, टिकट लेके आप ढिकाला तक छोड़ती थी आपको वो यूपी रोडवेज की बस। तो बहुत इजी था, जाना आसान था जी। तो अब तो खैर बहुत दिक्कतें हैं, बहुत ज़्यादा। तो ढिकाला में बस ने छोड़ दिया। हाँ, तो अब तो जिप्सियाँ हैं जहाँ आप जंगल राइड लेते हो। तो उस ज़माने में राइड लेने का क्या तरीका था? उस ज़माने में भी अंदर बस भी घुमा देती थी। अच्छा। और वो जो काला साहब की कैंटीन, जी, उनकी एक जीप होती थी महिंद्रा की जी। तो हम वो किराए पे ले लेते थे, कमांडर टाइप से जीप उनकी। उसके फ़ोटो हैं मेरे पास उस ज़माने के। आपकी साइटिंग जो पहली साइटिंग थी वो क्या पहले दिन ही दिख गया? पहली बार में ही दिख गया, ऐसा हुआ? पहली बार में दिखा था और बहुत डर के दिखा था। मतलब डर आपको था या टाइगर को? नहीं, हमें बहुत डर था। अच्छा। क्योंकि हमने जो ड्राइवर करा था जी, जीप ले ली थी किराए पे जी, उसको हमने कहा था कि हमें अच्छे से जंगल घुमाना है। तो वो ड्राइवर बोला कि हमें पहली बार ऐसा कोई ग्राहक मिला है जो हमसे ये कह रहा है कि हमें अच्छे से घुमाना, नहीं तो लोग 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के बाद वापस आ जाते हैं डर से। हाँ, डर से। तो हम तुम्हें बहुत अच्छे से घुमाएंगे। तो उसने हमें बहुत अच्छे से घुमाया और एक बस खड़ी थी। जी। इलाका कौन सा था ये? ढिकाला में ही अंदर चौड़ की तरफ कहीं। जी। तो बहुत पतला रास्ता था, सिर्फ बस निकल सकती थी। तो वहाँ बस खड़ी थी, ऑलरेडी टाइगर साइडिंग राइट हैंड पे चल रही थी। जी। तो लोग खिड़की में से नीचे झांक कर देख रहे थे
टाइगर को। हमारी ओपन जीप थी महिंद्रा की, तो वो ड्राइवर बोला टाइगर बैठा है, बस उसने ये कहा, हालत खराब। और हम बस ये देख रहे थे कि कौन सी कुर्सी के नीचे हमें घुसना है। हमारे पसीने छूट गए। वो ड्राइवर बोला आप हमसे बोल रहे थे कि टाइगर देखना है। मैंने कहा हाँ। तो कहने के टाइगर तो तुम्हें देखना है। मैंने कहा हमें नहीं देखना है क्योंकि यहाँ से भागने की जगह भी नहीं है, बैक आपको गाड़ी बैक करनी पड़ेगी, तो इसलिए आप गाड़ी बैक ले लो, हम नहीं देखना चाहते टाइगर। कहने लगे नहीं टाइगर तो तुम्हें देखना पड़ेगा। तो वो भी इतना दिलेर लड़का था जी। वो नीचे उतरा और आगे गया पहले, और बस के साइड से उसने टाइगर को देखा, फिर वापस आया और मुझसे ख़ास करके, हालांकि एक दो लोग और भी थे गाड़ी में, मुझसे मेरा हाथ पकड़ा, कहने लगे आपको उतरना, आपको देखना ही पड़ेगा आज टाइगर। तो उसने मुझे ज़बरदस्ती टाइगर दिखाया उस दिन, और उस दिन मैंने टाइगर का फ़ोटो भी लिया, लेकिन वो फ़ोटो में बोनट है गाड़ी का, टाइगर नहीं है। क्यों? मतलब मैंने ऐसे करके थोड़ी लिया था। वो तो अंदाजे से लिया था, क्योंकि मुझे तो डर था और ये था कि चार्ज किस वक्त करेगा, मुझे बचना कैसे। तो वो मेरा पहला फ़ोटो टाइगर का, उसमें फ़ोटो नहीं है। अच्छा, पहले ही फ़ोटो आपने टाइगर खरीदी, लेकिन खींची, लेकिन टाइगर नहीं है। टाइगर नहीं है उसमें, बोनट है। वो फ़ोटो भी है आज तक मेरे पास। क्या बात है, क्या बात है सर। ये तो हो गया आपका पहला राउंड। उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, हज़ारवां। उसके बाद तो फिर ऊपर वाले ने हमारी लॉटरी खोल रखी थी। जब भी हम जाते थे तो बहुत अच्छे से, और फिर वो डर भी निकल गया। तो बहुत अच्छा काम करा टाइगर के ऊपर। नहीं, मैंने तो आपकी शौक देखा है, आपकी जो फोटोग्राफी कमाल की है जी। कैमरे की रेंज आपके पास एक से, मैंने पहली बार ज़िंदगी में सबसे बड़ा लेंस 600 mm का आपके पास दिखा था। आई थिंक 2003 4 अपर्चर, यस, कैनन F4, यस F4 आपका था। तो मैं उसको उठाने में मैंने कहा ये क्या चीज़ है भाई, हम तो नए थे तब, तो शुरुआत की थी हमने, और अजय सूरी साहब हमारे होते थे, उन्हीं के साथ हम लोग गए थे। अच्छा, ये तो आपका पहला सफ़र रहा जंगल का, और उसके बाद से मुझे लगता है कि आप रुके नहीं और कभी रुकेंगे भी नहीं, मुझे लगता है। दूसरा ट्रिप आपका कौन सा था? कॉर्बेट का ही? हाँ, कॉर्बेट की। फिर तो रेगुलर हमारा कॉर्बेट ही चलता रहा। क्योंकि मैं बता दूं, असलम भाई मुरादाबाद में रहते हैं और कॉर्बेट वहाँ से महज 2-2.5 घंटे की दूरी पे है। वो तो अब हो गया। एक ज़माने में वहाँ से 5 घंटे 4 घंटे लगते थे। दिल्ली से जाते थे हम तो। जी, ठाकुर द्वारा वाला रोड बहुत ख़राब होता था। तो ये कहना मैं नहीं चाहूँगा कि असलम भाई सिर्फ कॉर्बेट ही जाते हैं, उन्होंने पूरे इंडिया के, ये पूरा सब, दुधवा छोड़िए, वो नेपाल के जंगल वगैरह, बिल्कुल चितवन, बाहर विदेश में भी जाते हैं तो कोशिश रहती है कि सारे जंगलों घूमें। तो असलम भाई जंगल को लेकर के बहुत सीरियस रहते हैं। मैंने अक्सर असलम भाई के साथ जब मैं गया तो मुझे ना दिक्कत होती थी आपके साथ। इसकी वजह थी, दिक्कत में यानी गुस्सा नहीं आता था, दिक्कत ये होती थी कि असलम भाई जिप्सी में बैठ गए और 6 बजे का टाइम है, तो अगर हम उनके साथ भी गए हैं तो हमें छोड़ के निकल जाएंगे। बिल्कुल सही बात, सच्चाई यही है। क्योंकि उनका कहना है तुम लोग उस लायक। मुझे अच्छी तरह याद है, फिल्म काल की शूटिंग चल रही थी जी, पूरा ढिकाला बुक था जी, इन लोगों ने बुक कर रखा था, फिल्म वालों ने, काल फिल्म की शूटिंग चल रही थी। तो विवेक ओबराय जी को किसी ने बताया कि अच्छा, वो कई हफ्तों से रुका हुआ था विवेक, तो उसको टाइगर साइडिंग नहीं हो रही थी। तो किसी ने बताया कि तुम असलम भाई के साथ एक राइड ले लेना। तो वो हम, अच्छा, मुझे शौक़ नहीं था उससे, मैंने कहा ये लोग, हमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था उन लोगों के साथ जी। तो लेकिन वो खुद आया मेरे पास जब हम गाड़ी लगा रहे थे जी, पार्किंग में जिप्सी जी। तो विवेक आया, सलाम दुआ हुई, तो मुझसे कहने लगा, मैं विवेक, मैंने कहा हाँ मैं पहचानता हूँ आपको। हाँ भाई, हीरो थे। तो कहने लगा मैं काफ़ी दिन से यहाँ रुका हुआ हूँ और टाइगर साइडिंग हो नहीं रही, तो किसी ने कहा है कि हम आपके साथ। मैंने ये तो गलत कहा है, आप एफ़र्ट करो, तो हम भी एफ़र्ट करते हैं, आप करो तो आपको साइडिंग होगी। क्यों नहीं होगी, किस वजह से नहीं हो रही, आप कौन सी गाड़ी से जाते हो? तो कहने लगा मेरे पर टवेरा है। तो मैंने कहा टवेरा कौन सी है? उसने मुझे दिखाई रेड कलर की टवेरा। तो मैंने कहा तुम इसमें शीशे बंद करके एसी खोल के जाते होगे? कहने लगे हाँ। तो मैंने कभी भी नहीं होगी साइडिंग टाइगर। तो कहने क्या करना पड़ेगा? खुली जिप्सी में। मैंने कहा जो ओपन जिप्सी में, कहने उसमें तो गर्मी लगेगी बहुत और सब। तो मैंने कहा अगर आपको टाइगर देखना है तो आपको ओपन जिप्सी में आना पड़ेगा जी। नाक, आँख और कान खुले रखने हैं, ये तीनों खुले रखने हैं तो होगी। तो कहने लगा नहीं, मैं एक बार तो आपके साथ ही चलना है। तो मैंने कहा आप आ जाओ, मोस्ट वेलकम। तो कहने लगे लंच शाम वाली राइड पे हमारी बात हो गई। तो कहने लगे मैं आपके साथ चलूँगा। मैंने टाइम का ध्यान रखना आप। वही हुआ, वो खाने वाने में लगे रहे,
हमारा टाइम हुआ, हम अपनी गाड़ी पे पहुँचे, हमारे 5 मिनट पहले गाड़ी स्टार्ट हो जाती है जी, वो मुझे पता है। तो हमने देखा वो नज़र नहीं आ रहे थे, हम गाड़ी में बैठे और चल दिए। उसी को छोड़ दिया। हाँ, मेन रोड जो हाँ, ढिकाला से चौड़ के खिरनौली वाला जो रोड है, हमने वहाँ आगे चले, छोटू साथ था हमारे, तो टाइगर साइडिंग हो गई। ये खाना ही खा रहे थे। ये खाना ही खा रहे थे। अब ये थोड़ी देर के बाद आए होंगे, 5 मिनट के बाद। इन्होंने सोचा अब 5 मिनट भी इंतज़ार नहीं करा हमारा, ये नाराज़गी थी इन्हें इस बात की। तो रास्ते में इनकी गाड़ी हमें मिली, मुझसे कहने लगे आप हमें छोड़ के आ गए। तो मैंने कहा भाई ये बताओ, मैंने उन्हें उसी वक्त टाइगर का फ़ोटो दिखाया। मैंने कहा ये टाइगर हमने देख लिया। 5 मिनट लेट होता। कहने लगे देख लिया आपने? मैंने कहा ये देखो आप, और अगर तुम्हारे चक्कर में रहता तो मेरे भी जाता टाइगर। बिल्कुल। तो उसको फिर समझ में आई, और मेरे साथ तो नहीं देखा उसने, लेकिन फिर कोशिश करी होगी। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ बिल्कुल साबित होती है कि जंगल में जब आप जाएं तो जंगल के जो नियम हैं वहाँ एक एक मिनट कीमती होता है। इनफैक्ट हम जब प्रोफेशनल शूटिंग में भी, आप हमारे साथ कई बार आए हैं, बांधवगढ़, रणथंभौर, कई जगह आप गए हैं, लगभग हर जगह गए हैं, कान्हा। तो वो जो 15 मिनट एक्स्ट्रा हमें मिलते थे जी कि आपकी गाड़ी जैसे मान लीजिए 2:30 बजे जंगल का टाइम है, तो हमें 2:15 बजे का टाइम दिया जाता था कि 15 मिनट पहले। उसमें हमको क्या बढ़िया साइटिंग होती थी। जंगल के वो गोल्डन टाइम कहा जाता था जो हमें मिलता था, और निकलते समय भी आपको 15 मिनट का लेट का वो मिलता था, क्योंकि हम प्रोफेशनल फ़ी दे करके शूट करने जाते थे। एक चीज़ और आती है कि आपने इतनी ज़्यादा, मैं तो नौसिखिया था जब शुरू में आया था, जंगल जब जाना शुरू किया अजय सूरी साहब के साथ, तो फिर आपसे मुलाकात हुई। आपने इतने ज़्यादा उसमें पिक्चर दिखाया हमें कि हमारे अंदर भी वो कीड़ा डाल दिया जो वायरस था जंगल का, थैंक्स टू यू। और आपने इतने ज़्यादा टाइगर्स देखे, अलग अलग तरीके से उनको देखा। टाइगर का मिजाज कभी आपने देखा जो आपको चौंका दिया हो कि यार ये मैंने पहली बार देखा? नहीं, टाइगर का मिजाज तो हम हज़ारों बार देख चुके टाइगर जी, आज तक कभी नहीं समझ पाए। मतलब कभी भी आप जो सोचते हो वो उससे अलग सोचता है। बिल्कुल, ये मतलब कभी भी हमारे ना कभी भी फिट बैठती नहीं बात। हमेशा हमने चेक करा है, हम जो सोचते हैं वो उसके अलग बिहेवियर होता है उसका, वो अलग तरीके से काम करता है। मतलब आप कितना भी आप कितनी भी एक्सपर्ट हो गए हो, लेकिन वो आपके हिसाब से कभी नहीं दिखेगा आपके हिसाब से। तो ये कहना सही होगा कि टाइगर को अभी तक जितने भी एक्सपर्ट हैं, या आप हैं या और भी लोग हैं, वो पूरी तरीके से नहीं समझते कि टाइगर का बिहेवियर क्या है। वो तो कमाल की चीज़ है। मतलब मुझे अच्छी तरह याद है, एक इंटरव्यू हुआ था मेरा जी, टाइम्स ऑफ इंडिया का जी। वो एक जो रिपोर्टर थी लेडी, वो आई थी, नाम मुझे याद, पुरानी बात है बहुत, नोएडा में। तो मैंने, वो खूंखार जानवर कह रही थी मैंने उसको खिताब दिया था साधु का, टाइगर को। कहेंगे आप साधु कैसे कह रहे हैं इसको? मैंने कहा भाई ये साधु इसलिए है क्योंकि कभी भी गंदा नहीं दिखता। नहीं, सबसे पहले तो ये 2 दिन भूखा रहता है। जब इसे लगता है कि अब मैं भूखा और ज़्यादा नहीं रह सकता, तो ये शिकार के लिए निकलता है। शिकार भी एकदम नहीं कर लेता, इसको 1 दिन 2 दिन शिकार करने में निकल जाते हैं जी। और उसके बाद जब ये शिकार कर लेता है, अच्छा हर जानवर कॉल करके अलर्ट कर देता है, तो उसका मुश्किल होती है किल करने में। जब ये किल कर लेता है तो उसको 2-3 दिन खाता है, और इसके किल करे हुए को और जानवर खाते हैं जी, जो बचा हुआ होता है उसका। हाँ, तो ये तो मतलब 1 हफ्ता भर भी खींच देता है अपने किल के अंदर। तो अपने जिंदा रहने के लिए किल करता है। कभी एक्स्ट्रा फालतू तो टाइगर नहीं, फालतू कभी भी किसी को ना डिस्टर्ब करता है ना, ऐसा नहीं इसे मारा फिर उसे मारा फिर उसे मारा, ऐसा नहीं। बिल्कुल जितनी जरूरत है जिंदा रहने के लिए, जितनी ज़रूरत है उतना ही काम करता है टाइगर। कोई ऐसा किस्सा जो आप शेयर करना चाहेंगे जब आपने देखा कि कुछ अलग तरीके का बिहेवियर था, या आपको डर लगा जैसे आपने पहली बार देखा, कभी देख के आपको चौंके नहीं कि यार ये क्या? किस्से तो बहुत हैं, और ऐसे हैं जो मतलब बताना भी बड़ा मुश्किल है। यस, बताना तो। फिर भी कोई ऐसा किस्सा जो बता सके, वो वाला किस्सा? नहीं, फूलकली के साथ हमारे पास बहुत बहुत मरतबा हुआ। बिल्कुल टाइगर आराम से बैठा है, हम उसे शूट कर रहे हैं जी, और एकदम चार्ज कर दिया उसने बस। तो ऐसा तो बहुत मरतबा हुआ है, बल्कि वो तो सारे फ़ोटो मेरे पास हैं। डिस्टर्ब नहीं करा, ये ख़ास डिस्टेंस के पास फूलकली खड़ी है अलग, वो आराम से बैठा है, एकदम अचानक चार्ज कर दिया।
फूल कली वही हथनी है जो निसार में निसार में। और कहा यह भी जाता था कि फूल कली जो है वो टाइगर को सूंघ लेती हैं। नहीं, मैंने अगर उस पर 50 मरतबा राइड की है जी, तो 50 मरतबा से एक मरतबा भी मुझे याद नहीं है कि हम खाली हाथ वापस आए। क्या बात है, ये रेट था 100% सक्सेस रेट। 100%। हम अगर ढिकाला में भी रुकते थे जी, जबकि वहाँ 8-10 थे हाथी, लेकिन हम राइड के लिए खिननौली आते थे क्योंकि फूल कली होती थी, फूल गली वहाँ थी। ये कमाल है। अब आज के ज़माने में तो लोग बहुत अवेयर हैं जी, प्लास्टिक बोतल ये सब, लेकिन आज से 35-40 साल पहले भी हम जब राउंड पे जाते थे तो पूरे जंगल से बोतलें, इकट्ठा प्लास्टिक, करके वो तो मैंने कागज़ देखा है, सब उठा के हमारी गाड़ी पूरी फुल भर जाती थी कचड़े से, कचरे और फिर वापस लाके उन्हीं इंसानों सिर्फ की इसलिए बस्ती कि में इसे करना है, और गाइडों को क्या बात और दूसरी गाड़ियों को, ताकि वो देख के सीखें। देख के सीखें। ये तो मैंने भी देखा है कि आप कोई भी कूड़ा देखते थे, राइड के दौरान गाड़ी रोको और उसे बैठे बैठे ही उठाते थे और गाड़ी में रख लेते थे। नहीं, ये उतरने की पाबंदी तो अब लगी है, पहले तो उतर जाते थे नीचे, पाबंदी नहीं थी, मतलब जंगल फॉरेस्ट वालों की तरफ से भी उस टाइम में पाबंदी नहीं थी। लेकिन लोगों ने इतना मिसयूज़ किया इस फ्रीडम का कि जंगल वालों को बैन करना हाँ, पड़ा। डिस्टर्ब। वरना एक ज़माना था, मुझे याद है 2011 तक, मेरे ख्याल से 12 तक प्राइवेट व्हीकल अलाउड होते थे, ढिकाला तक ले जा सकते थे, 800 लेके हम गए। नहीं तो आप देखो, जब हम ढिकाला में और खिननौली में रुकते थे, यहाँ कोई फेंसिंग नहीं होती थी ना, बिल्कुल भी नहीं, फेंसिंग नहीं थी। अब रात को हम टेंट में रुके, रात को हाथी आ जाते थे और जो गाड़ियाँ खड़ी होती थी उन गाड़ियों को पलट देते थे, फिर सब लोग उठते थे रात में, शोर मचा, कोई बाल्टी, कोई प्रांत, कोई रहा है, उसको बजाते थे तो रात में भगाते थे, फिर गार्ड फायर करते थे। होगा। कोई फेंसिंग नहीं होती थी। हाँ, मैं जब भी गया था तब भी फेंसिंग नहीं था। इनफैक्ट वो जो ढिकाला के कैंटीन में एक बंदे को जब टाइगर ने मारा था, उसके बाद वो फेंसिंग शुरू हुई। जी। और उस टाइम तक भी लग्जरी नहीं था कुछ जंगल में। आई थिंक राजू भरतरी साहब आए जिन्होंने कहा कि नहीं, उसका नवीनीकरण होगा, और उन्होंने, वरना लाइट भी नहीं होती थी, 1 घंटे के लिए जनरेटर चलता था, ले दे करके एक काला साहब की छोटी सी कैंटीन होती थी जहाँ एक बेसिक सा खाना, दाल चावल रोटी ऑमलेट ब्रेड यही मिलता था। अब तो ढिकाला में 24 घंटे लाइट हैं, एसी भी, सॉरी कूलर और गीज़र लगे हुए हैं। जी। इनफैक्ट किस्सा उसमें एक ये था कि मैं और सूरी साहब हम लोग जा रहे हैं, सूरी साहब ड्राइव कर रहे थे, मेरी नई नई गाड़ी थी, मुझे अच्छे से चलाना नहीं आता था। तो एक झरना जाते समय कई नदी छोटी छोटी पड़ती हैं जो कि बरसाती नदी होती हैं। तो सूरी साहब ने बोला कि बॉस पानी है, इतना होगा, निकल जाएगा। तो मैंने कहा चेक कर लेते। तो उन्होंने कहा जाओ तुम चेक करो। मैं चेक नहीं करूँ, क्योंकि नए नए जंगल जाने वाले थे हम, कि उसमें सांप हो सकता है, उसमें कुछ भी हो सकता है। तो सूर्य साहब ने बोला मैंने जूते पहन रखे हैं, क्योंकि मैंने भी पहन रखे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है बॉस, वेट करते हैं, कोई गाड़ी आएगी पता चल जाएगा। एक जिप्सी पूरी घुस गई उसमें मतलब कमर तक पानी था वो, और जैन छोटी अगर घुसाए होते तो हमारी गाड़ी बह सकती थी। फिर हमने गाड़ी वहीं लगाई, करण भाई जो अपने दोस्त हैं हमारे उनकी जिप्सी आई, फिर हम लोग वहाँ तक पहुँचे थे। टाइगर के बारे में जैसे आपने बताया कि पहले देखा फिर देखा, दिन ब दिन आप बढ़ते चले गए। कोई एक ऐसा टाइम आया जहाँ पे आप तन्हा हो, कोई गाड़ी ना हो, एक टाइगर को अलग तरीके से आपने देखा हो, जिसको देख के आपको लगा यार ये, हालांकि टाइगर को हर बार देखना एक नया एक्सपीरियंस होता है, और टाइगर की यादें हमेशा आपके दिमाग में कैद हो जाती हैं जब आप उसे देखते हैं, चाहे एक बार देखें चाहे 100 बार। कोई ऐसा टाइगर का मोमेंट आपको याद आता हो? बहुत है ऐसे तो, मतलब बेगिनती, उसकी कोई गिनती है नहीं हर टाइगर। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर हमने हज़ारों फ़ोटो लिए हैं जी, हर फ़ोटो कब कहाँ कैसे लिया गया वो सब याद है। मुझे याद है कि हम पक्का मचान जो है जी, ढिकाला के पास जी, वहाँ थे, अजय सूरी भी थे, मैं भी था, और अजय चौधरी, हाँ 3-4 लोग थे हम मचान पे। और गर्मी का टाइम था, बहुत सब सो रहे थे। ये 4 नंबर होता था ना? हाँ जी, सब सो रहे थे। तो मैंने वही 500 लेंस स्टैंड पे लगा रखा था और मैं जाग रहा था। वही हुआ, गर्मी में टाइगर पानी पीने को आ रहा होगा, निकल चल पड़ा वो, मैंने देख लिया उसे, मैंने क्लिक करने शुरू करे। ये तो सो रहे पहला और दूसरे क्लिक में अजय सूरी उठ गया एकदम, उन्होंने जो देखा तो फिर लेकिन वो जो टाइगर के शॉट हैं, वो उत्तरांचल का एक कैलेंडर छपा था जी,
उसके ऊपर आए वो फोटो। अच्छा, वो वहाँ छपा। असलम भाई के काफ़ी सारे फ़ोटो जो उत्तराखंड गवर्नमेंट का जो कैलेंडर बनता है उसमें छपते रहते हैं। इनफैक्ट कई ऑफिस WWF के, यस WWF में आप जाते हैं। समीर सिन्हा साहब आपके बड़े अच्छे दोस्त होते हैं। तो असलम भाई, टाइगर भी बहुत हो गया, हाथी के बारे में आपका एक्सपीरियंस कैसा है? मतलब हाथी बहुत अच्छा जानवर है, हमने तो ग्रुप में बहुत देखा है। जब टस्कर इकड़ होता है तो थोड़ा परेशान ज़्यादा करता है, थोड़ा उसको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है, मतलब उसको सेफ डिस्टेंस से काम कर लिया जाए वही अच्छा है। लेकिन ये पूरे ग्रुप में रहता है तो बहुत अच्छा, चौड़ में बहुत नज़र आते हैं। एक हाथी वाला किस्सा मुझे याद आ रहा है, शायद मैंने तो सुना था, शायद आपने देखा होगा कि एक हथनी का बच्चा मर गया था। हाँ बिल्कुल, टाइगर ने मारा था उसे। टाइगर ने मारा था, पैर पे उससे अटैक किया। मैं वहीं था उन दिनों। वो किस्सा क्या था? हम ये बिल्कुल वही है, जब ढिकाला से आप मेन रोड पे किन्नौर की तरफ आएंगे तो मेन रोड पे शुरू में ही जी टाइगर ने मार दिया हाथी के बच्चे को। तो हम खड़े थे सरदुली के पास। जी, सरदुली गेस्ट हाउस है जी। हाँ, उसके पास खड़े थे हम। तो कोई टूरिस्ट आ रहा था, उसने हमें बताया कि ऐसे ऐसे पीछे, उसको जल्दी थी निकलने की बाहर, तो उसने हमें बताया तो हम फ़ौरन भागे ढिकाला की तरफ जी। तो वहाँ जब तक पहुँचे तो वो सारा शॉट हो चुका था। लेकिन उसमें करा यह था कि टाइगर ने उसको बच्चे को जैसे झपटा तो हथनी ने उसे बचाया। तो फिर बच्चे को छोड़ के वो हथनी पे चार्ज करा उसने। तो हथनी को ऐसा जख्मी करा कि हथनी अपने बच्चे को छोड़ के सांबर रोड की तरफ भागी और कई किलोमीटर दूर निकल गई। बच्चे को नहीं देखा उसने, अपनी जान बचाने के लिए। बाप रे। तो वो बच्चा एक दिन पूरी रात पूरा दिन वहीं पड़ा रहा और दूसरे दिन कालागढ़ से डॉक्टर बुलाए गए, फिर उस हथनी को ढूंढा गया उसके इलाज के लिए। लेकिन वो फिर उसने उसको रात में किल करा। वो पूरी तरह मरा नहीं था बच्चा, लेकिन ज़ख्मी हो गया था, बाद में मर भी गया। तो रात में उसको टाइगर ने, क्योंकि अपने किल को छोड़ता नहीं है टाइगर, तो रात को वो फिर वापस आके उसने उसे मारा और उसको खींच के लेके गया। हमने सब उसकी घसीट देखी कि वो कैसे खींच के लेके आया, कौन सी साइड गया। इससे पता चलता है टाइगर कितना ताकतवर है और बेखौफ है वो। मतलब 7-8 आदमी भी उस बच्चे को नहीं हिला सकते थे, इतना बड़ा साइज़ का बच्चा था वो। उसको खींच के ले गया, उसको अकेला वो खींच। वो तो मैंने भी बाइसन वगैरह जब वो खींचता देखा है। कमाल का किस्सा रहा होगा ये। आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं निसार भाई, जो कि महावत है, मैं तो दोस्ती मानता हूँ। मैंने जब देखा आप दोस्ती की तरह ही उनको, चाहे करण हो, चाहे रंजीत हो, छोटू हो, आपके लिए सब दोस्त हैं और बहुत इज्जत करते हैं सब आपकी। छोटू दिलशाद भाई अपने। तो वैसे छोटू और दिलशाद की देन जो है वो करण ही है ना। हाँ, करण ने उसको तो ट्रेंड किया, नहीं उसका शुक्रिया है कि उसने हमें एक ऐसे इससे इतने अच्छे आदमी से हमें मुलाकात कराई, दिलशाद से। और करण भी कमाल के हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जो उसके अंदर स्किल है, जो क्वालिटी है हर चीज़ का, पोलाइटनेस, मतलब बहुत मतलब उस बंदे की आप ये खूबी देखो, नॉनवेज नहीं खाता, बिल्कुल बनाता है, बिल्कुल। और नहीं, हर बर्ड्स के बारे में जो जानकारी हो। और माचिस कभी नहीं जलाई उसने। क्यों? सिगरेट ही पीता, तो माचिस भी नहीं जला। कभी कहना है हाथ ही नहीं लगाता, माचिस को नहीं हाथ लगाता। वाह। और जंगल के लिए पूरी, भाई लकड़ी जलानी है तो माचिस जलानी पड़ेगी, चूल्हा जलाना है, कह रहे नहीं हाथ ही नहीं लगाना इसे। जंगल के लोग जो होते हैं कुछ ऐसे ही से होते हैं। तो आपके जो मुझे याद है जब करण भाई ने अपना पहला टेंट से शुरू किया था काम, मैं भी था, मैं आप अजय सूरी साहब तो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर लिया, बहुत अच्छा काम कर लिया। अपना रिसॉर्ट है उसका, उनके अपने रिसॉर्ट है, मेहनत से बनाया। करण मोटल, यस, करण मोटल, बहुत मेहनत से बनाया उन्होंने। और कभी आप लोग जाएं तो किसी से पूछिएगा करण भाई का नाम, दिलशाद भाई का नाम, रंजीत भाई का नाम। इनफैक्ट ये उनके फादर प्रधान जी, ये वो लोग हैं जो कॉर्बेट के साथ जुड़े हैं दिल से, और बहुत योगदान रहा है कॉर्बेट को पॉपुलर करने में। मतलब और पूरे डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं। कोई इनकी गाड़ी में बैठ करके उल्टी सीधे हरकत नहीं कर सकते। कभी आप रामनगर जाए तो वैसे कभी कोई नेक्स्ट प्रोग्राम हो तुम्हारा जिसमें आप अजय सूरी साहब को बुलाएं, तो एक मरतबा हल्दू पड़ाव में हम साथ थे। अच्छा। अजय सूरी, मैं जी, और अजय चौधरी, हाँ, पार्थ शर्मा मैं जानता हूँ, हम 4 लोग वहाँ थे। तो वहाँ एक बैलेंसिंग होता था। हाँ, अरे भाई साहब वो किस्सा मैं कैसे भूल सकता हूँ। तो वो स्टोरी अजय सूरी साहब ही बताएंगे, उसकी सारी कहानियाँ।
वो जो स्टोरी सुनाता था ना बेलन सिंह, बेलन सिंह, यस। वो बेलन सिंह वही थे जो एक बार किसी अपने खास दोस्त के साथ गेस्ट हाउस में आग लगी थी। हाँ 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 हाँ, और वो किस्सा मुझे अच्छे से पता है। नहीं, बहुत किस्से सुनाता था वो पूरी, क्योंकि रात जब होती थी तो बेलन हम सिंह सब, का एक ही सपना था कि उनको परमानेंट कर दिया हाँ जाए। हाँ हाँ यस, हाँ, वही है यस, ना बेलन यही, सिंह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो यही रोते थे कि साहब मेरा परमानेंट करा दो, और पता नहीं उनकी ख्वाहिश ये पूरी हुई नहीं, या नहीं हुई, नहीं हुई ना। नहीं हुई। ओहो, वो टेम्परेरी थे और टेम्परेरी रह गए बेचारे, लेकिन इंसान अच्छे। असलम भाई, आपने जिक्र किया कि दिलशाद भाई, छोटू भाई अपने जो हैं, हमेशा मैंने देखा वो आपके साथ वही जाते हैं। अगर कभी एक आध बार ऐसा हो कि वो अवेलेबल नहीं रहे होंगे, तबीयत खराब हुई, वरना जब भी दिलशाद भाई ही क्यों? अरे इस पहले तो करण होते थे, अब क्योंकि करण ने अपना कारोबार माशाल्लाह बहुत busy अच्छा रहते बड़ा कर लिया, तो फिर वो दिलशाद के पास उसकी वजह थी। अब मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ आपको। जी मुझे अच्छी तरह याद है, झिरना में जी एक मरतबा हम गए, बरसात के दिन थे, उमस था बहुत ज़्यादा, गर्मी बहुत थी। जी तो ये लोग तो थे नहीं, एक नया गाइड हमने और नया ड्राइवर ले लिया, तो टाइगर साइडिंग हुई। अब वो तो इस फिक्र में रहते हैं ना, बस आपने देख लिया तो अब आप आगे चलो। टाइगर लेटा हुआ था, तो मैं 4 घंटे वहाँ से नहीं हिला। वो हर 10 मिनट में मुझसे कह रहे थे कि चलते हैं। चलते हैं कहीं और देखते हैं। मैंने कहा यहाँ से नहीं हिलना, ये बैठा है, जब उठेगा इस पे काम करके फिर चलेंगे। तो वो जो 4-5 घंटे पसीना निकला ना उन लोगों का, तो उन्होंने ज़िंदगी में ये कसम खा ली थी कि असलम भाई के साथ नहीं जाना है। तो इसलिए जो लोग हमारे मिजाज को समझते हैं, तो उन्हीं के साथ अंडरस्टैंडिंग ठीक रहती है हमारी, क्योंकि कभी कभी इस तरीके की सिचुएशन होती है जी कि आपको एक जगह 3-4 घंटे 5 घंटे खड़ा रहना ही पड़ता है। हाँ, और नहीं दिखा तो नहीं दिखा। नहीं दिखा तो नहीं दिखा। अब जो चीज़ है उसको छोड़ के जाना वो बेवकूफ़ी थी। बेवकूफ़ी है। यस। मचान का भी आपको काफ़ी शौक बने रहा है, तो ये सिस्टम मुझे पता है, लेकिन मैं आपसे बुलवाना चाहूँगा ताकि लोगों को पता चले। कॉर्बेट में काफ़ी सारे मचान हैं, बिल्कुल। तो इसका क्या प्रोसेस है जाने का? नहीं, अब तो इन्होंने बैन कर रखे हैं सारे। अब सारे हालांकि बैन हो- हमने भी रिक्वेस्ट की थी जी कि भाई इसको खोल दिया जाए, क्योंकि भाई आप मॉर्निंग राइड लेके वापस आ गए, आपने नाश्ता कर लिया, अब आपके पास काफ़ी टाइम बचता है। हाँ। तो वो टाइम कोई आदमी किताब पढ़ना है, किसी को बैठना है, तो मचान पे बैठ के आराम से पीसफुल लोग, मतलब जो जिन्हें वो Serious हैं। जानते, सीरियस, मतलब हुड़दंग वाले नहीं जो वहाँ चिकम जाके चाहिए। उधमबाजी मचानी है, ऐसे लोग। तो ये लोग, उन्हें पता रहता है रेंजर वगैरह को कि कौन लोग पुराने आने वाले हैं, कौन लोग ठीक हैं, उनके पास पूरी रिपोर्ट होती है। जी। तो ऐसे लोगों को परमिशन देनी चाहिए बैठने की। एक और तरीके से पेट्रोलिंग का भी काम होता है वो। बंद करने की वजह भी यही रही होगी, लोग हाँ, जाके शोर लोग मचाते होंगे, गंदगी करते करते हैं, हैं। कूड़ा करते हैं, शोर मचाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि धरती का सबसे और गिरा हुआ प्रजाति। बहुत अच्छी साइडिंग रही है हाँ, मचान की मचान पे से, साइडिंग। जो अनडिस्टर्ब आप वाइल्ड लाइफ देखते हो। यस। उन्हें पता ही नहीं होता कि आप ऊपर बैठे हो और नीचे वो आ रहे हैं, आराम से घूम रहे हैं। उससे भी लग रहा है कोई नहीं है, हाँ, फ्री कोई नहीं घूम है, रहा है। फ्री घूम रहा है, बिल्कुल आपको। मेरा एक्सपीरियंस गंदा था 4 नंबर मचान पे। एक टुंडा बंदर होता था, हाँ, याद है आपको? मैं गया, वो आया, तो मैं तो गया था चुपचाप से कि चलो वहाँ पे बैठ करके कुछ दिखेगा फोटोग्राफी कर। मैं और मेरा एक दोस्त था, तो ऑफकोर्स भूख लगेगी तो कुछ रख लो, सैंडविच जैसी चीज़ हमने रख ली थी वहीं कैंटीन से। तो वो तब तक नहीं आया जब तक हम सेटल नहीं हो गए, मतलब मचान पे बैठ के गाड़ी चली गई। फिर उसकी एंट्री हुई गुंडे की तरह, उसने सारा सैंडविच खा लिया हमारे सामने, पानी की बोतलें फाड़ फोड़ के पी गया। तो मचान के मेरा तो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था बंदर की वजह से, लेकिन मैं 1-2 बार कॉर्बेट में, बांधवगढ़ में एक बार मैं, जयसूरी आप थे मचान पे, याद है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। उस जगह का नाम मैं भूल रहा हूँ। ऊपर बैठे थे पक्के हाँ, मचान अंधेरी में। कुछ जगह थी वो, वहाँ पे बैठे, पक्के का था वो, हाँ हाँ, सीमेंटेड। हम बैठे, हालांकि फोटो है मेरे पास। हाँ, फोटो हम तीनों लेटे हुए, वो फोटो है। वो कमाल का एक्सपीरियंस था। इसमें असलम भाई अब इस पे आते हैं कि टाइगर के कोई अनोखे किस्से आपने देखे होंगे, जैसे अभी आपने एक बताया हाथी वाला, ऐसे कोई और किस्से हैं जो आपको लगता है कि हमें जानना चाहिए, आप बताना चाहेंगे? नहीं, अब एक मिथ है, जैसे दिलशाद हैं या हमारे करण होते थे, जी। तो ये कहते थे कि उल्लू, हाँ, ये पिछले एपिसोड सूरी साहब आए थे तो हमने डिस्कस किया था कि उल्लू दिख जाएगा तो टाइगर दिखेगा। ये हर किसी का टोटका होता है। नहीं, मेरे साथ क्या हुआ मैं वो भी बता देता हूँ आपको। जी हम राम सिंह रोड पे जी खड़े थे, ऊपर नीचे पानी चल रहा है, जी तो नीचे पानी के बीच में पत्थर पे उल्लू बैठा था। और वही मैं
500 वाला लेंस, जी। मैंने उसको शूट करना शुरू करा। तो मतलब ये बात ऐसी ज़बरदस्त फिट हो रही है यहाँ पर, वहाँ उल्लू बैठा है और पीछे से टाइगर आ गया। वाह। तो आपको भी यकीन हो गया कि ये सच है कि उल्लू देखो तो टाइगर दिखता है? नहीं, ऐसा हमेशा नहीं हुआ, लेकिन ये होता ज़रूर था जंगल में जाके, भाई उल्लू दिख गया तो भाई टाइगर। अच्छा, अब आप 3 दिन रुकते हो तो एक दिन टाइगर दिख भी जाता ही है। बिल्कुल, ये भी तो एक बात ये है। भी कोशिश राम करते सिंह हैं रोड तो। वो रोड है जिसे वो ब्रिटिश टाइम के बने हुए सारे गेस्ट हाउस रोड हैं। तो राम सिंह एक मजदूर थे जिन्होंने रोड में काम किया, तो उनके नाम पे ये रोड बनाया गया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। सूरी साहब और आपके किस्से तो कमाल रहे होंगे। पहली मुलाकात आपकी सूरी साहब की कहाँ हुई अरे थी? तो जंगल में मुलाकात हुई थी हमारी, हम्म, और एलिफेंट राइड के लिए ये भी खड़े थे, हम भी खड़े थे। हमने एलिफेंट राइड साथ की। बस उसमें वो जो सलाम दुआ हुई, हमारी मुलाकात हुई, वो आज तक। वो आज तक। हाँ, मैंने देखा सूरी साहब और आप, अब तो मैं भी मतलब कहूँगा पिछले 20 साल से आपके साथ तो जुड़ा हुआ नहीं हूँ। नहीं, बिल्कुल। तो और उन जैसा, मतलब मेरे जैसा तो मुझे नहीं पता, लेकिन उन जैसा तो नहीं मिलेगा मुझे कोई। सूरी साहब अकेले एक मास्टरपीस है सर, पीस नहीं है, मास्टरपीस है। जब तक हम दिन में एक मरतबा बात नहीं कर लें आपस में, हाँ, सुबह उठने के बाद जब हमारी मॉर्निंग में बात होती है, और असलम तो भाई, सबसे पहले ये बात होती है कि कितनी चाय हो चुकी। अच्छा दोनों लोग चाय के वो भी शौकीन है? नहीं, मैं तो एक ही लेता हूँ, लेकिन वो 3-4 लेते हैं। तो सबसे पहली तो चाय उनकी मम्मी बनाती हैं, दूसरी वो खुद बना लेते हैं, तीसरी उनकी वाइफ बना के देती हैं। ये है। चाय का उनको बहुत चस्का है। बल्कि हम जब कॉर्बेट जाते थे तो सूरी साहब को नींद की भी बड़ी आदत है, उनको अच्छी नींद लेने चाहते हैं, जब उनको टाइम मिलता है सोते हैं। तो मैं और उमेश भाई होते थे, तो गाड़ी में सो रहे होते पीछे, तो हम इन्हें उठाते, सूरी साहब चाय पियोगे? अरे खान साहब चाय पिला दो, मज़ा आ जाएगा, बस उठ जाओ। हाँ उठ गया बॉस। गाड़ी नहीं रोकते थे हम। अरे गुरु इतने दुकानें जा रही, रोको। अरे सूरी साहब आपको जगाना था, बैठो बात करो। बड़े अच्छे इंसान है सूरी साहब, हमारे दोस्त। नहीं नहीं, बहुत लाजवाब, इसमें कोई शक तो नहीं। सूरी साहब भी उसी ज़माने से आ रहे जब टेंट हुआ करता था, जब आप, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने बताया था हालांकि सारा मुलाकात कुछ। बाद में हुई थी हमारी। हाँ, मुलाकात कब हुई थोड़ी होगी लेट, आपकी? 86-87 हाँ हाँ, में हो गई होगी, 88 के आसपास। फूलकली हथनी तो अब नहीं रही। अब नहीं। तो निसार मियाँ से मुलाकात होती है आपकी अभी भी? निसार से तो रेगुलर मुलाकात होती है, लेकिन क्योंकि एक उसका जो ताल्लुक था फूलकली के साथ, उसके जाने के बाद वो बिल्कुल टूट से गए। जैसे घर का कोई बच्चा चला जाता है ना, तो उनकी वो पोजीशन हो गई बिल्कुल। और एक किस्सा और मुझे याद आ रहा है बहुत अच्छा। सूरी साहब और हम जी थे। बहुत अच्छा किस्सा है, अभी याद आ गया मुझे। हल्दू पड़ाव हमने बुक करा था, और सूरी साहब के पास 800 होती थी जी तो हम उनकी 800 से गए थे कोट द्वार होते हुए जी, 2 गड्ढा। 2 गड्ढा होते हुए। हाँ, तो उसमें सिर्फ अजय और मैं थे, दो ही लोग थे। तो हमने गाड़ी वहीं जो उनका ऑफिस है वहाँ खड़ी कर दी। अब जाएं कैसे हम हल्दू पड़ाव? तो जिप्सी वहाँ मिली नहीं हमें, तो हमें एक महिंद्रा की जीप मिली जी। वो कहने लगा कहाँ जाना है आपको? हमने कहा भी हमें जंगल में जाना है, हल्दू पड़ाव। तो कहने लगे ऐसी कौन सी जगह है जो जहाँ जिप्सी जा सकती है और हमारी महिंद्रा नहीं जा सकती? अच्छा, उसको चौड़ अपने में। हाँ, तो मैंने कहा यार नहीं, ये कहीं फंसा जाएगी, परेशान होगा फिर तू कहेगा। कहने लगे नहीं, मेरी जिम्मेदारी है, आप चलो। तो बरसात जंगल बनता, ये खुला रहता है सिर्फ हल्दू पड़ाव। तो नाले वगैरह सब पुल टूट गए थे। तो जब उसने बहुत इसरार करा कि नहीं मेरी साथ चलो, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, तो सूरी साहब और हम बैठ गए उसमें। अब गाड़ी जब आधे रास्ते पहुंच गई तो वो पुल बह चुका था एक। तो मैंने कहा भाई क्या करें? कल नहीं, इसमें से निकल जाएगी गाड़ी। अब जो उसने अंदर गाड़ी डाली वो धड़ से वहीं घुस गई अंदर, वो ऐसे फंस गई जाके। अब ना बाहर आए ना अंदर जाए। मैंने कहा भाई अब क्या होगा? कल नहीं, फंस गई। मैंने कहा यार तूने देख, हमने तुझे समझाया था, तूने हमें भी फंसा दिया और खुद भी फंस गया अब तू। अब बहुत देर सोचा हमने, तो फिर हमने मदद मंगाई जंगलात वाला। इसरार, इसका निसार का भाई होते था वहाँ, जो हाथी वहाँ का हल्दू पड़ाव का हाथी इसरार चलाता था जी। तो फिर इसरार को और हाथी बुलवाया गया। वो भी फ़ोटो मेरे पास मौजूद है। वो रस्सियाँ बांधी गई, उसको खींच के बाहर निकाला गया गाड़ी को, उसको वापस भेजा। फिर हम निसार के हाथी पे बैठ के वापस ऊपर फिर गए। क्या बात है। तो इसरार भाई भी कमाल के माहौत हैं। उनकी हथनी का नाम क्या था, मैं भूल रहा हूँ। पवन परी करके था या कुछ, पवन परी कुछ ऐसे ही था। पवन परी था।
याकूब मियाँ भी होते थे, ये सारे वो महावत हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी, बिल्कुल, सूबेदार अली सूबेदार वो जिक्र करी था तुमने, मान्य किया था। ये वो लोग हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी जंगल को दे दी, जंगल के लिए ये जिंदा रहे और बहुत जंगल की मदद करी। ऐसे लोगों को हमें सलाम करना चाहिए। पसंदीदा जंगल आपका कौन सा है? वो देख तो सारे लिए मैंने अभी, बल्कि जब हम वहाँ गए थे ऊपर लेह लद्दाख, वहाँ नुब्रा, हाँ नुब्रा नेशनल पार्क, यस, यहाँ भी सब देख लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा पसंदीदा मेरा कॉर्बेट, क्योंकि पहला प्यार आपका कॉर्बेट रहा है। कॉर्बेट। एक बार आपने किस्सा बताया था, आप पेरियार के जंगल में गए थे, हाँ, और आपने वो मुझे बताया था, मैं नहीं गया हूँ वहाँ, कि हाथी तैरते हुए आपने देखे थे पूरी नदी। तो वो हमने तो कश्ती ले ली थी एक जी, पानी के, उसमें बैठे थे हम, तो वहाँ ज़्यादातर उसी से चलते हैं आप जी, स्टीमर होते हैं बड़े बड़े, जी, लेकिन उसमें स्टीमर में डिस्टर्बेंस बहुत होता है, आवाज़ इतनी होती है, टूरिस्ट भी ज़्यादा होते हैं, तो हमने सेपरेट एक अपनी कश्ती अलग कर ली थी, उसमें 2 लोग थे, एक मेरे दोस्त हैं काइजर चप्पू से रोका, चलने वाली, हाँ रोका साहब आपके दोस्त हाँ, होते थे। काइजर रोका थे और मैं, 2 लोग बैठे थे उसमें, तो हम आराम से कहीं वेट कर रहे थे, तो हमने देखा कि पूरा एक झुंड हाथियों का पानी में उतरा बस, तो जब वो बीच में आ गया तो हमने अपनी कश्ती उनके साथ कर ली, और साथ साथ चलते रहे। साथ साथ चलते रहे, पूरी फोटोग्राफी, पूरी वीडियो वगैरह सब वो मेरे पास है। बहुत नहीं, ऑफकोर्स एविडेंस। आप ये सोचिए, ये किस्सा आपने मुझे 2003-04 में सुनाया था, 20 साल 21 साल पहले, आज भी मुझे याद है। बिल्कुल, क्योंकि जंगल के किस्से कभी भुलाए नहीं जा सकते, और जिसने देखा है वो तो कभी भूल ही नहीं सकता। जब भी हम मुनार, वहाँ मुनार फॉरेस्ट जी ऊपर, जी, तो वहाँ भी गए थे हम, और पेरियार, तीकड़ी जी, नेपाल में जो है चितवन नेशनल पार्क, वहाँ आप गए तो राइनो के लिए, आपको राइनो दिखे वहाँ पे? बिल्कुल, टाइगर नहीं दिखा? टाइगर नहीं देखा, उसमें भी सूरी साहब साथ थे। हाँ मुझे याद है। एक किस्सा याद आ रहा है मुझे झिरना का, जी, झिरना में महेंद्र सिंह, हाँ मोह और मैं, जी, और नवेद हमारा बेटा, आपके छोटा था, जी, तो हमने बरसात का टाइम था, वो रेस्ट हाउस बुक कर लिया गर्मी बहुत थी, तो हम दोपहर के टाइम बाल्टी लेके नहाने के लिए नदी पे चले जाते थे बराबर में। देखा है मैंने। तो उस ज़माने में कोई इस तरीके की पाबंदी नहीं होती थी। हाँ। तो वहाँ महेंद्र, नवेद और हम नहाए, तो मैंने वहीं बराबर में ही टाइगर के पग मार्क देखे। तो मैंने जब गौर से देखा तो पग मार्क के ऊपर पानी की बूंदें भी थी। जब वो चल के गया तो वो इतनी ताज़ी थी जैसे कुछ मिनट पहले ही। तो हमने ये देखा कि इसका मतलब हमारी आवाज़ सुन के उठ के गया टाइगर। ओह। तो मैंने फ़ौरन महेंद्र को बोला कि तुम फटाफट चलो बाल्टी लो अपनी और तुम तो नवेद को लो और रूम पे पहुंचो। मैंने ये समझने की कोशिश करी कि ये गया किधर, वो नहीं देखा मैंने, ये आया किधर से था। मैंने उसके उल्टे पंजे के निशान जिधर लगे हुए थे मैं उस तरफ गया तो वो बैठा हुआ भी हमारे रेस्ट हाउस के पीछे था। अरे बाप रे। जबकि हम वहाँ बाहर रेस्ट हाउस में अपने ओपन फेंसिंग तो होती ही नहीं थी, हम वही बैठ के बातें कर रहे थे। वो आपको सुन रहा होगा आराम से कि असलम भाई क्या बात कर रहे हैं। वहाँ से उठ के पानी पे जाके नहाया वाया, फिर लगा असलम भाई आ रहे हैं। जब हम उधर से आए तो वो उधर से वापस निकल गए। असलम भाई को नहाने देते, अब मैं निकलता हूँ। टाइगर इसीलिए मैं कहता हूँ कि इतना शांत प्रिय जानवर है जो खुद अलग हो जाता है। मतलब उसके निशान देख के हम घबरा गए, लेकिन उसने हमें रास्ता दिया। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। चाहता तो आपको हाँ बिल्कुल डरा सकता था, हमला कर सकता था, नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन टाइगर यूजुअली फालतू में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। ये तो आप जानते हैं। बिल्कुल जानते हैं। चार्ज कितनी बार आपके पास हुआ होगा टाइगर का, जिप्सी पे, हाथी पे? 5-7 मरतबा हो चुका है चार्ज। जान मुकवा जाती है। हाँ बिल्कुल, इसमें तो कोई शक ही नहीं। और ऐसा नहीं कि हमने सेफ डिस्टेंस के साथ, लेकिन वो लगा उसे। हाँ नहीं, हमने कभी जंगल में जाकर नियम नहीं तोड़े, चार्ज कराना कभी है। नहीं। अब उसकी मर्जी थी, उसने चार्ज कर दिया, हमने अपनी तरफ से। और ये जब इतने टाइम से कोई आता जाता है तो ये सब फॉरेस्ट के लोगों को भी पता होता है कौन किस नेचर का है। या वहाँ पे मैंने देखा है कि असलम भाई जब जाते हैं तो काफ़ी इज्जत देते हैं जंगलात वाले। इनफैक्ट मैंने देखा है अभी आप कितनी बार सेंसस में आपको इनवाइट किया गया, जब टाइगर सेंसस होते बिल्कुल थे, बिल्कुल, असलम वही भाई वजह को बुलाया जाता था कि आप भी आइए। कई बार मशवरे कुछ लेने होते थे आपसे, लोग लेते थे। वो भी जब मैनुअली सेंसस होता था उस ज़माने में, वो भी पूरा लंबा प्रोसेस है, वो कभी पूरा किसी और मतलब एपिसोड पूरा उस पर निकल जाएगा। पूरा लंबा, पूरे सांचे होते थे उसके, शीशे हमारे साथ होते थे, उसके पग मार के साइज लिए जाते थे।
और फिर उनको मिलाया जाता था, क्योंकि बहुत- आप एक ही पग मार्क जगह जगह मिलेगा आपको। हाँ, तो आप ये पता लगाना कि ये टाइगर दूसरा है, ये टाइगर दूसरा है, ये टाइगर अलग है। हम्म। तो उसको जब एक मतलब सरिस्का में टाइगर खत्म हो गए थे जी जी तो रणथंभौर से हाँ, टाइगर रेस्क्यू लाया करा गया था समीर सिन्हा साहब समीर ने सिन्हा कराया। साहब होते थे। आपने एक ट्रॉफी भी बनाई थी हम्म। एयरफोर्स वालों के लिए, आई थिंक, या WWF वालों के लिए, किसी के लिए बनाई थी। नहीं, वो तो डायमंड जुबली के मौके पे कॉर्बेट में दी थी टाइगर कॉर्बेट में दी थी, ट्रॉफी। हाँ, कुछ ऐसा था। हाँ हाँ, टाइगर डायमंड ट्रॉफी। जुबली जब हुई थी तो डायमंड उन्होंने, जुबली जब वो थे रमेश भंडारी साहब जी, गवर्नर होते थे वहाँ के। गवर्नर होते थे, तो डायमंड जुबली जब हुई थी तो उसमें मैं गया था, तो मैंने वो टाइगर ट्रॉफी उनको, गिफ्ट करी थी। वो अभी भी वहाँ धनगढ़ी गेट पे होगी रखी हुई। अच्छा, हाँ, मैंने देखा है, वो आपने दिखाया था। असलम भाई के जो वाइल्ड लाइफ, तो इनका शौक़ है, बहुत बड़ा शौक़ है। बट आपका जो काम है, मैं बता दूं, आर्ट एंड क्राफ्ट का है। और 1983 वाला जो वर्ल्ड कप था ना, 87 वाला वर्ल्ड कप, वो रिलायंस वर्ल्ड कप रिलायंस वर्ल्ड कप, वो आपने डिज़ाइन किया था, जिसके लिए आपके फादर साहब को बनाया। मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग पद्मश्री भी आपको मिला था, नेशनल अवार्ड मिला था। आर वेंकटरामन जी, वो मिला। और उसके बाद एक कप आपने और बनाया था, नेहरू वर्ल्ड कप 1989 में, वो भी असलम भाई ने बनाया था। हमारी कंपनी ने, मतलब सबने मिल के, आर्ट एंड क्राफ्ट इनकी कंपनी क्योंकि है। फादर, हम सब एक साथ करते हैं काम, तो सब हाँ, मिल के ही सबका करते है। हैं। मैं वैसे ही रेफरेंस के लिए बात कर रहा था। और असलम भाई का एक वेबसाइट आपकी चल रही है, बंद हो गई? वेबसाइट, हाँ, कंपनी की नहीं, टाइगर बाय असलम वाली अभी नहीं है। हाँ, उसको शुरू करवाइए वैसे। असलम भाई टाइगर बाय असलम। अब आते हैं, असलम भाई एक बहुत क्या मैं बोलूँ, बड़े फोटोग्राफर भी हैं, इनसे सीखना चाहिए, मैंने तो इनसे सीखा है। असलम भाई जब कोई जंगल जाए तो फोटोग्राफी के लिए, उसे एक अच्छी फ़ोटो खींचने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखो, सच बात तो ये है कि मेरे पास पहले जब रोल वाले आते रोल वाली कैमरे रील डलती थी, तो उस टाइम में जो काम हुआ, जी, छोटे कैमरे थे, छोटे लेंस थे, लेकिन काम बहुत अच्छा हुआ। हाँ, उसमें जूम भी कुछ नहीं कर सकते थे। हाँ, ऐसा नहीं है कि अच्छे इक्विपमेंट के साथ ही अच्छा काम हो सकता है। बड़ी बात जी। आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। काम तो हल्के इक्विपमेंट के साथ भी अच्छा काम हो सकता है बहुत। हालांकि पेशेंस बहुत चाहिए, पेशेंस चाहिए बस, खाली, और कुछ नहीं। और आपको लगता है कि जंगल में सिर्फ, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ आप टाइगर करते हुए, मैंने देखा है आपको, आप जंगल जाते हैं तो पूरे जंगल को एंजॉय करते हैं, सिर्फ टाइगर के लिए नहीं मुझे जाते। अच्छी तरह याद आ रहा है D30 कैमरा लिया था मैंने, अच्छा, जब डिजिटल फर्स्ट कैमरा आया था कैनन का। जी शायद हो सकता है नंबर का कुछ फ़र्क हो जाए, जी, मुझे देखना पड़ेगा। तो पहला कैमरा रील के बाद मैंने जो लेटेस्ट आया था वो लिया था, और मैं निसार के साथ था। टाइगर साइडिंग हो गई, टाइगर 4 बच्चों के साथ थी, वो सब फोटो मेरे पास हैं। तो जब मैं उसको शूट कर रहा था, तो निसार, जब कई सब फोटो हो गए, निसार मुझसे कहने लगे, असलम भाई आप रील चेंज करना भूल रहे हैं। क्योंकि चिप डला होता था उसमें। हाँ, तो तो मैंने उसको बताया नहीं, ये अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, इसमें रील की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये डिजिटल है। क्या बात है। एक किस्सा आपका और मुझे याद आ रहा है कि हम रणथंभौर में थे या किसी जंगल में थे, नहीं, बांधवगढ़ में थे, और बहुत चपक के गर्मी थी, मतलब भयानक वाली गर्मी थी। तो आपने यही बोला कि यार फुल टाइम का तुम लोग मज़ा ख़राब कर देते हो, दोपहर में आ जाते हो, हम पूरे दिन नहीं रह पाते थे। तो आपने कहा अगर तुम्हें नहीं जाना तो मैं जा रही हूँ। तो मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊँगा, तो आप शायद अकेले, और सूर्य साहब शायद साथ थे। तो ये जो पूरे टाइम जंगल में रहने का आपका रहा, ये जुनून है। एक मिनट भी वेस्ट नहीं, एक सेकंड वेस्ट, हम जंगल में जाके एक एक मिनट को यूज़ करना चाहते हैं, एक एक मिनट को। असलम है का मेन है कि जब वो लौट के आते हैं, सबसे पहले इक्विपमेंट को साफ हाँ करना, हाँ, साफ करना और चार्ज करना, जो बेसिक इनका बिल्कुल SOP है वो फिक्स रहता है। असलम भाई कभी भी नियम नहीं तोड़ते, और उसूल के बहुत पक्के आदमी हैं। वाइल्ड लाइफ का मुझे चस्का लगा, 8 साल मैंने पूरे वाइल्ड लाइफ में काम किया, मैं और सूर्य साहब साथ मिल के। मैं वापस मीडिया में आ गया, सूर्य साहब अभी भी जंगल में खोए हुए हैं। वो पैशन, वो पागलपन कमाल का है उनका। अभी भी उनको फ़ोन करिए, मैं जंगल निकल, जब भी मैं फ़ोन करता हूँ, कान साहब, बॉस तुम जी रहे हो कंक्रीट के जंगल में, मैं इस समय फलानी जगह हूँ। सच्चाई यही है। वो और हम बने तो जंगल के ही लिए थे, लेकिन अब काम
में अगर लग गए। जंगल वाले आपको ऑफर करें कि आपको हम डिप्टी रेंजर की नौकरी देते हैं, आप फौरन कर लेंगे? बिल्कुल कर लेंगे। खैर मैं भी कर लूँगा, लेकिन वो देखना पड़ेगा कितने पैसे, आप तो पैसे भी नहीं लेंगे। नहीं, आप मेरे देखो, मैंने कितना काम किया है। मैं सारा डोनेट करता हूँ मैं, मुझे एक पैसा भी नहीं चाहिए होता। सारा पैसा आप नहीं, जो फोटो जितने भी अच्छे होते हैं मुझसे WWF मांगता है, सारे डोनेट करता हूँ। अच्छा, पैसे मुझे चार्ज अपने, नहीं हाँ, करते। हाँ, आज तक एक पैसा भी उससे नहीं कमाया मैंने। नहीं आपको तो मैंने ये तो सिर्फ हॉबी है। WWF की एक किताब छपी थी जिसमें आपके पिक्चर का, हाँ, एक कैलेंडर था, उस पर 7 फोटो थे मेरे। बताइए क्या बात। उत्तरांचल की एक बुक है, मैं हाल उसमें 10-15 फोटो हैं। WWF में छपना इज बिग थिंग, बड़ी बात है वहाँ पे। वो और इंडियन एक्सप्रेस के डबल पेज पे छपा था। हाँ, वो जो टाइगर ऐसे पलट के देख रहा है डिकालर चौड़ में, वो तो बहुत बहुत जगह खूबसूरत छपा पिक्चर था। थी। हाँ, बहुत जबरदस्त। असलम भाई, एक किस्सा मुझे याद आ रहा है राजा जी नेशनल पार्क का। राजा जी में कल्लू एक हमारे अच्छे चिला जो बैराज है, उसी में चिला एक जगह रेस्ट हाउस है। हाँ, कल्लू आपके बड़े होते हैं, किस्सा मुझे याद है जो आप सुनाइए। जो कल्लू की वहाँ सब्जी की दुकान जी होती थी एक, अब तो और लेकिन उन्होंने वो बढ़ा दिया है। लेकिन वो गाइड का काम करता था उस टाइम, बहुत जानकार आदमी। तो हम बहुत रेगुलर जाते थे चिला जी। तो वो अक्सर रात को कुछ सामान खरीदने के लिए हम बाहर भी आते थे जी, हरिद्वार जी। तो रास्ते में रिस्की होता है थोड़ा आना, तो जिप्सी थी हमारे पास हार्ड टॉप बंद, तो उसे हमने लिया कल्लू को साथ में। तो एक जगह था हाथी पानी करके कोई जगह थी, एक रास्ता था बहुत ही घुमावदार, हाँ, ऐसे राउंड करके है, नीचे वो वहीं पानी था। तो अक्सर हाथी वहाँ खड़े रहते थे, तो अगर आप जैसे ही उतरेंगे तो एकदम उनसे आमना सामना हो सकता था और बैक नहीं हो सकती गाड़ी जी। तो उसमें ये डिसाइड हुआ, कल्लू बोला मैं पहले पैदल जाके गाड़ी के आगे जाऊंगा, मैं देखूंगा, अगर हाथी नहीं है आपको इशारा कर दूंगा, आप गाड़ी लेके आ जाना, और अगर हाथी होंगे मैं आपको बोलूँगा आप चले जाओ, मुझे छोड़ देना, तो क्योंकि मुझे जंगलों के रास्ते पता है, मैं आ जाऊँगा अपने आप, ठीक है। तो हम चले गए जंगल के बाहर, जो सामान खरीदना था वो खरीदा, जब वापस आए तब भी यही काम करना था कि तो बाहर जाकर के देखता था। तो वो उतरा, कल्लू आगे गया, उसने आगे जाके कह दिया भागो, तो वो इतनी देर में कुछ लोग उतर गए थे गाड़ी से पेशाब करने के लिए, तो जैसे ही उन्होंने सुना भागो, तो कोई खिड़की में से घुसा, कोई दरवाजे में से, और गाड़ी स्टार्ट होकर भागी, तो उसमें बड़ी मुश्किल से लोग बहुत तेज़ी से घुसे गाड़ी के अंदर और गाड़ी भगा के हम ले गए। तो बहुत देर के बाद हम जब वापस आए तो वो कल्लू आ गया था अपना घूम फिर, आ रहे थे बहुत पसीने, तो वो करीब आके उसने बताया कि यार मैंने तो बोला था आ जाओ, तुम भाग गए। वो सिग्नल ही गलत, आपने समझ लिया उसका गलत था। कल्लू भाई भी कमाल के। कभी आप राजा जी जाएं चिला में तो आप किसी से पूछिए कल्लू भाई कौन, मिलिए उनसे, बहुत अच्छे इंसान हैं, आपको कई किस्से वो भी सुना देंगे। जी। तो असलम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, और हम इस वादे के साथ आपको जाने देंगे कि आप हमेशा आते रहेंगे इंशाल्लाह। और असलम भाई है, इसलिए असलम भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। चिट्ठी मेरी पढ़ने की अच्छी वो नहीं है ज़ुबान, तो आज केशव भी नहीं जो प्रोड्यूसर हैं शो के, तो आज गर्वित जो हैं हमारे एक और कोलीग हैं, हमारे मित्र हैं, वो चिट्ठियाँ पढ़ेंगे। तो आप लोगों को कहाँ चिट्ठियाँ लिखनी है आपको पता है, मेल कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए शेर खान। तो मैं असलम भाई अब आप सबसे विदा लेंगे और अगले एपिसोड में फिर जल्द मुलाकात होगी। जंगल जिंदाबाद। हाय, मेरा नाम है गर्वित और यूँ तो खांचा के बहुत सारे फैंस हैं, मैं भी उसी लाइन में पीछे कहीं खड़ा हूँ और आज फॉर्चुनेटली मुझे ये चांस मिल गया कि इस शो पे जो है किसी तरह से मैंने अपनी टांग ऐसे आधी अड़ाई हुई थी और मैं पूरा घुस चुका हूँ इस शो में। और इस शो का ही सबसे बेहतरीन सेगमेंट है जिसमें चिट्ठी और कमेंट्स पढ़ने को मिलता है। तो खांचा आपके लिए कमेंट्स ढूंढ के लाया हूँ और चिट्ठियाँ लेकर के आया हूँ मैं। पहली चिट्ठी जो हमें भेजी है ये चिट्ठी है रवि सिंह की, और रवि सिंह ने लिखा है कि हेलो खांचा एंड सिद्दीकी सर, आप दोनों को प्रणाम, उम्मीद करता हूँ आप दोनों स्वस्थ और मस्त होंगे। सूरी साहब को भी मेरा प्रणाम, सूरी सर को और सूरी सर का और आपका कॉन्वर्सेशन टॉम एल्टर सर के लिए बहुत ही रोमांच देता है और ऐसा फील होता है कि कितने खुश मिजाज और सुलझे हुए थे हमारे टॉम सर। बिल्कुल। किंग कोबरा की जानकारी बहुत अच्छी लगी। आपके हर एपिसोड को देखकर मेरे मेमोरी में
वन्य प्राणियों के लिए 1 GB मेमोरी बढ़ जाता है। 1 GB? बहुत अच्छी बात है यार। हालांकि 1 GB यार आजकल बहुत कम होता है। नहीं, बहुत अच्छी बात। चाहता हूँ ये हमेशा बढ़ता ही रहे। आगे क्या लिखूँ, चिट्ठी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर नेक्स्ट एपिसोड में लिखता हूँ। तब तक के लिए जंगल जिंदाबाद, लव यू एंड होल टीम मेंबर्स ऑफ शेर खान। थैंक यू सो मच रवि सिंह जी। थैंक यू रवि। अगर सर इसमें ये मेंशन करते कि इन्होंने कहाँ से लिखी है तो हमें थोड़ी आसानी होती। लेकिन जो इन्होंने बात लिखी ना कि मेरी 1 GB मेमोरी, ये आने वाले में देख लेना जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, 1000 GB का इनका मेमोरी बढ़ेगा। हम ये दुआ करते हैं। थैंक यू रवि, थैंक यू सो मच। हार्ड ड्राइव बढ़ानी पड़ेगी। अगली चिट्ठी है अजहर अली खान की चिट्ठी। इन्होंने एक लाइन से शुरुआत करी है और ये लाइन है कि तुझे होना था फरिश्तों से भी अफजल, लेकिन हाय इंसान तू दरिंदों से भी बदतर निकला। क्या बात है यार। सलाम, आदाब, नमस्ते। मैं अजहर अली खान, उत्तर प्रदेश, जिला गोंडा का निवासी और शेर खान पॉडकास्ट का शिष्य। इससे पहले भी मैंने कई ख़त लिखे जो पढ़े गए और मैंने उस चीज़ की स्क्रीनशॉट स्टेटस पर लगा के कई और अपने जानवर जैसे दोस्तों को जानवर प्रेमी होने का संदेश दिया और अब वो जंगल के प्रति इतने वफादार बन गए हैं कि क्या ही कहें खान साहब। और हमारे दोस्त अरशद, शहाबुद्दीन, शहजाद, त्यागी, अरबाज, फैज़, फराज, उस्मान और भी बहुत सारे मित्रगण आपके पॉडकास्ट को बहुत ही दिलचस्पी से सुनते हैं और फिर दूसरे दिन शाम में जब मिलना होता है फिर शेर खान पॉडकास्ट की चाय पर चर्चा भी होती है। क्या बात है यार। आपस में हम सब ने ठाना है कि बहुत जल्द पहला जंगल जिम कॉर्बेट से ही शुरुआत होगी। अब जंगल प्रेमी बने हैं खांचा और जमशेद भाई के ज़रिए, तो उसका आनंद भी लिया जाए जीवन में। अब जीवन में आपके ज़रिए जागरूक हुए हैं तो और लोगों को जागरूक करना भी हमारा काम है। जागरूक अपने दोस्तों को करा तो बहुत प्राउड फील हुआ और बस दुआ करूँगा कि हमेशा ये कारवां यूं ही चलता रहे और हमें प्रेरणा मिलती रहे। आपका शिष्य, आपका आभारी रहूँगा। कितनी अच्छी बात यार आपने लिखी है कि आपके दोस्त, आपके जो जानने वाले हैं, यही गर्वित हमारा मिशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जंगल के बारे में जानकारी लें, जंगल को बचाने के लिए उस राह पे काम करें, जंगल से प्यार करें। जिम कॉर्बेट क्या, मैं कह रहा हूँ आपके इलाके में जितने भी इलाके हैं फ़िलहाल, आप वहाँ पे भी जा कर के जंगल का लुत्फ़ उठा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यार। मतलब ये सारी चिट्ठियाँ ना पे ऑफ कर देती हैं आपके पूरे एफर्ट को। एक्चुअली बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं जब ये कमेंट्स पढ़ रहा था और ये जब चिट्ठी पढ़ रहा था तो मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ, मतलब ऐसी बस प्रार्थना कर रहा हूँ कि इसका 0.5% या 0.5% भी अगर मेरे कभी किसी शो में ऐसा दिखेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जरूर। इतना अच्छा प्यार है आपके शो पे और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं थोड़ा सा बताते हुए थोड़ा सा अच्छा भी फील कर रहा हूँ इस समय। तो कमेंट सेक्शन जब मैंने खंगाला है तो मुझे ऐसा थोड़ा सा जेलेसी भी हुई कि तुम्हें क्यों नहीं आते। आएगा। नहीं, लोग पुच्चियाँ दे रहे हैं आपको। अरे खानचा के लिए लोग यही कहते हैं, शेर खान के लिए लव यू। हाँ, तो सबसे पहले जो कमेंट मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ वो है ही ऐसा कुछ। आदित्य यादव का पहला कमेंट है सर। इन्होंने लिखा है, खांचा पुच्ची खट्टी वाली, मेरी तरफ से मीठी वाली, क्योंकि शुगर कम रखना है ताकि वजन कंट्रोल में रहे। सही बात। दूसरी जो चिट्ठी है मिलिंद चतुर्वेदी जी की। इन्होंने लिखा है कि स्कारफेस लायन ऑफ केन्याज मासाई मारा नेशनल रिजर्व के बारे में प्लीज़ कुछ इंसाइट दें खांचा। ज़रूर, कुछ अब हम जो सेलिब्रिटी टाइगर्स रहे हैं इंडिया के और बाकी जगह के लायंस वगैरह जो है, अब एक पर्टिकुलर टाइगर पे, पर्टिकुलर एलिफेंट पे या पर्टिकुलर जानवर पे हम एपिसोड करेंगे। बहुत शुक्रिया, जल्दी आपको ये देखने को मिल जाएगा। थैंक यू। शांतनु ने लिखा है कि प्रिय खांचा, आज वाइल्ड लाइफ विद सुनील का 22/2/2025 का अमनगढ़ सफाई का व्लॉग देखा। उसमें कई बाहरी लोग कोर एरिया से लकड़ियां ले जाते हुए दिखाई दिए एवं अंत में तो ट्रैक्टर पर लाद कर लकड़ियां ले जाते हुए इन्होंने बाकायदा प्रिसाइसली वीडियो का वो ड्यूरेशन पे जो टाइम लिखा है वो भी लिखा है कि 53.40 पर दिखाई दिए हैं। आपसे निवेदन है कि इस बात को उचित जगह उठाकर बंद करवाएं। ये मैं हमेशा कहता हूँ, ये जो फायरवुड लेने के लिए जो जंगल में लकड़ी लेने जाते हैं लोग, ये अमानगढ़ की बात कर रहे थे। हाँ, तो ये अमानगढ़ नहीं, पूरे हिंदुस्तान का प्रॉब्लम है, क्योंकि जो जंगल के एज पे बफर जोन में या गांव में लोग रहते हैं उनको अलाउ किया जाता है कि आप लकड़ियां ले सकते हैं, लेकिन वो लकड़ियां जो गिरी हुई हों और सूखी हों। अच्छा।
और लकड़ी बड़ी महंगी बिकती है मार्केट में। ये क्या करते हैं, अंदर जाते हैं, हरी लकड़ी को काट के छोड़ देते हैं, तो 10 दिन बाद वो सूखी होगी। ओ, तो इस पे बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम है। इस पे मतलब बिल्कुल जंगलात वालों को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये बदमाशी ये लोग ना करें। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये आज से नहीं, मैं पिछले 25 साल से इस बात को उठाते आ रहा हूँ, और उम्मीद है अगर ये वीडियो सरकारी विभाग के लोग देखेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। भाई साहब, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। SK सोहन लिखते हैं जंगल जिंदाबाद। जिंदाबाद गुरु। मनिंदर सिंह भी लिखते हैं जंगल जिंदाबाद। जिंदाबाद इसके बाद जी। सत्यम शर्मा ने लिखा है कि साहब आप लोग एक सीरीज़ बनाओ, 7-8 एपिसोड कम से कम, सिर्फ टॉम एल्टर साहब पर, हम सुनना चाहते हैं। और नीचे लिखा है इन्होंने कि आसिफ साहब एंड अजय सूरी साहब, मैं आप दोनों का बहुत बड़ा फ़ैन हो गया हूँ। दिल की एक ख्वाहिश है कि आप दोनों का एक ऑटोग्राफ मुझे नसीब हो जाए। क्या बात है, कैसे हम भेज सकते हैं? आप इसका एक रास्ता बता दीजिए। और इतने बड़े तो भी मैं नहीं हुआ हूँ कि मैं ऑटोग्राफ दूँ, बट इस मोहब्बत Denied। के लिए, ये बहुत बड़े हैं। नहीं, इस मोहब्बत के लिए और आपका फोटोग्राफ बहुत का बहुत ज़माना है सर, फोटोग्राफ दीजिएगा। हाँ, आओ मिलो यार, फोटोग्राफ लिया जाएगा साथ में। ऑटोग्राफ में क्या रखा है, कभी भी मिलने आ जाओ आप नोएडा ऑफिस में। बहुत शुक्रिया आपका। यश पांडे कहते हैं कि खांचा एक पॉडकास्ट विवेक अवस्थी सर के साथ रखिए। कई लोग कह रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा, कभी उनसे मिला तो बात करूँगा। बहुत शुक्रिया। कुमार स्वामी जी का कमेंट है जंगल जिंदाबाद। देवेंद्र बिष्ट कह रहे हैं जंगल जिंदाबाद। जिंदाबाद। फोटो ठेका, क्या बात है, बहुत अच्छा यूजर है। नेम देखिए आप, जंगल जिंदाबाद। शुक्रिया, जिंदाबाद। दिनेश कुमार अग्रवाल कह रहे हैं जंगल जिंदाबाद। जिंदाबाद सर। वैसे मैं बता दूं कि मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ हाँ, शेर खां के, और थोड़ा बिजी रहता हूँ तो जवाब नहीं दे पाता हूँ, बट हमेशा मैं कहता हूँ कि मैं जवाब दूंगा। कोशिश रहेगी कि मैं जवाब दे पाऊँ। लेकिन आप लोग बिल्कुल इत्मीनान रखिए, मैं हर कमेंट को बहुत चाव से पढ़ता हूँ, बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ। इनफैक्ट कई लोग मुझसे इंस्टाग्राम वगैरह पे भी चैट करते हैं जी। बहुत अच्छा लगता है मुझे। सलमान कहते हैं कि जंगल अमर रहे और आप लोग भी अमर रहें, क्योंकि इस दुनिया से एक दिन सबको जाना है। बिल्कुल। बाकी काम सही कर रहे हैं आप, शेर खान मेरे दोस्त, और जो जंगल को नुकसान करे उसके दुश्मन को शेर खान, तुम कुछ बड़ा अटपटा सा लिखा है कि तुम तो अपने जिगरी हो जान, देश की शान, क्योंकि आप इंसानी शक्ल में शेर खान हो। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। चलो अब चलते हैं दोस्त, क्योंकि मुझे रात में शिकार पर जाना है। हाँ? ओके बाय। यार शिकार उकार मत करो भाई, वो इलीगल भी है और जंगल के लिए सही नहीं है। गेम पे शिकार करो, आजकल तो एक से एक ऐप आ गए हैं, गेम आ गए हैं जिसपे आप बंदूक उठाओ और हाँ, वो ऐसा करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जंगल से प्यार करो। बहुत शुक्रिया यार। सौरभ अग्रवाल कहते हैं कि नमस्ते खांचा और जमशेद भाई, आज अजय सूरी साहब को सुनकर भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन जमशेद भाई को भी मिस किया। मैं अक्सर पॉडकास्ट का इस्तेमाल रात में सोने के लिए करता था, लेकिन जब से खांचा का पॉडकास्ट सुनना शुरू किया है, कमबख्त नींद नहीं आती और कहानी में ऐसा इंटरेस्ट बन जाता है कि पूरा पॉडकास्ट सुनना ही पड़ता है और सुनकर ही सोता हूँ। क्या बात। आप सभी कहानियाँ बहुत ही स्थिरता से बयां करते हैं और सीधा जंगल से एक रिश्ता कायम कर देते हैं। जंगल जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया यार। देखिए, नींद खराब करना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि आपको पसंद आया, इसलिए आप उसको चाव से सुनते हैं और पूरी रात सुनते हैं जी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस प्यार के लिए, और ख़त लिखते रहिएगा। आदि ने लिखा है अति सुंदर वार्ता, जंगल जिंदाबाद। जिंदाबाद। रविंद्र कुमार, जंगल जिंदाबाद। शुक्रिया। सत्यम शर्मा का ये कमेंट फिर से है कि जंगल जिंदाबाद। ओके। बैंगन बहुत करके एक यूज़र है, वाह। फ्रॉम वेयर वी कैन वॉच द डिवाइन मदर। डिवाइन मदर, आपको देखना पड़े। डिवाइन मदर ये किसके बारे में बात कर रही है? ये सिर्फ इतना ही कमेंट है, हैशटैग द डिवाइन मदर। अच्छा, मदर। हाँ, वो किसी टाइगर की बात करें, मुझे फुल कमेंट आपको करना या पड़ेगा करना प्रिसाइजली इसको। ताकि मैं सही जवाब दे सकूं। बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद जो एक कमेंट है, ये यूज़र नेम लिखा है आलता शैल। तो इन्होंने लिखा है कि हेलो मिस्टर खान, वन ऑफ योर बिगेस्ट फ़ैन फ्रॉम धनबाद झारखंड। अरे बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आई वॉन्टेड टू आस्क, इनके 2 सवाल हैं जी। पहला, आर टाइगर्स फाउंड इन फॉरेस्ट ऑफ झारखंड? दूसरा है, कैन यू मेक अ डिटेल वीडियो ऑन लेपर्ड्स, योर एक्सपीरियंस विद देम एंड हाउ डू दे सर्वाइव इन टाइगर टेरिटरीज? सी, टाइगर, लेपर्ड और टाइगर, मैंने कहा ना कि
जंगल जो है वो सबके लिए होता है, किसी टाइगर के लिए नहीं, किसी लेपर्ड के लिए नहीं, किसी हिरन के लिए नहीं। यूजुअली टाइगर और लेपर्ड जब आमने सामने होते हैं तो वो अपने अपने रास्ते हो लेते हैं, लेकिन अगर टाइगर की टेरिटरी में लेपर्ड घुसा है तो वो अक्सर उसकी जान को खतरा रहता है, लेपर्ड को मार सकता है। एक बार रणथंभौर का किस्सा था, एक लेपर्ड ने हिरन को मारा, फिर मछली आ गई टाइगरिस, अच्छा, उसने उससे उसका किल छीन लिया। मैं सारा देख रहा हूँ, इतनी देर में एक मेल आया, मेल को देख के वो मछली भी भाग गई, फिर मेल ने खाया। तो जंगल का ये दस्तूर है, वो चलता रहेगा और ये सारी चीज़ें जंगल में होती रहती हैं। जंगल में जो सर्वाइवल है बहुत कठिन होता है और हर जानवर एक दूसरे से बच के ही रहता है, तो ऐसा कुछ उसमें है नहीं। आनंद दत्ता, आनंद दत्ता, इनका नाम आनंद टूटू है। अच्छा, वाह, क्या यूज़र नेम है। इन्होंने लिखा है, मैं पॉडकास्ट का दीवाना हूँ। पहले मैं पॉलिटिकल पॉडकास्ट सुनता था और स्पोर्ट्स से रिलेटेड, बट खांचा को सुनने के बाद मैं ड्राइव करूँ, घर में रहूँ, यही पॉडकास्ट चलता है। जंगल जिंदाबाद। जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद, सुनते रहिए। और ड्राइव करते समय सुनना अच्छी बात है, लेकिन आपका ध्यान जो है वो सड़क पे यानी अपने रास्ते पे होना चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिए और बहुत बहुत शुक्रिया इतने प्यार और इज्जत के लिए। दर्शन ने कहा है, मज़ा आ गया, आप दोनों रेगुलर आते रहिए। ज़रूर, उनको बुलाते रहेंगे हम। बहुत बहुत शुक्रिया दर्शन। भोले यादव ने लिखा है कि जंगल जिंदाबाद, एपिसोड में बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। पिछले एपिसोड में मैंने एक कमेंट में फ़ोटो के बारे में बताया था जो मैंने व्हाट्सएप मैसेज की थी, नील गाय की है। वो फ़ोटो मैंने ही खींची थी शेर खान, देख के बताइए कैसी लगी। ज़रूर, उस ग्रुप में मैं जाकर ज़रूर वो फ़ोटो मैं आप तक पहुंचाऊंगा सर। बिल्कुल, मैं देख करके फिर आपको बताता हूँ। बहुत शुक्रिया। गौरव जोशी लिखते हैं कि वेलकम बैक सूरी साहब, आप आए इस एपिसोड में 4 चांद लगा दिए। आई कमेंड योर डिवोशन टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ जंगल एंड ह्यूज रिस्पेक्ट टू यू फॉर प्रेजेंटिंग अस विद रेयर वीडियो ऑफ हिमालयन कोबराज। सूरी सर, आपने मेरे मन की बात कह दी। आई ऑल्सो सजेस्ट इन प्रीवियस एपिसोड्स दैट जंगल के लोगों को इस पॉडकास्ट पे लेके आइए। हाँ बिल्कुल, ये कोशिश लेके आना चाहिए। आ रहे हैं, जैसे सूरी साहब आए हैं, राजा साहब आए हैं। हाँ, जैसे रईस भाई के बारे में उन्होंने लिखा है। रईस भाई को लाना है। ये लोग एक्चुअली जंगल में रहते हैं और मैं यहाँ पे कंक्रीट के जंगल में फंसा हुआ हूँ। ऑफिस के बहुत सारे काम होते हैं, मुझे करना होता है, ये पैशन है मेरा। इन्होंने ऐसे एक सजेशन भी दिया है कि अगर पॉसिबल हो तो पॉडकास्ट ही किसी रेस्ट हाउस में एज एन एक्सपेरिमेंट के तौर पर शूट हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। आई वुड लाइक टू सी आसिफ भाई इन हिज एलिमेंट एंड हिज फेस विल लिटरली टेल हाउ हैप्पी he'd be to be back into the jungle. I will be like, जब ऐसा होगा तो मुझे ऐसा लगे मैं जन्नत में हूँ। और यकीन मानिए, जब जंगल से पॉडकास्ट करूँगा तो मेरे चेहरे का नूर, मेरे चेहरे की जो चमक है, जो खुशी है, वो 10 गुना ज़्यादा हो जाएगी। और नहीं तो गौरव सर की जो वो है ना ख्वाहिश, हो यहाँ पे भी कंप्लीट नहीं हुई, उन्होंने और भी लिखा है। ऑल्सो इट वुड बी ड्रीम टू सी जेमी अल्टर ऑन दिस पॉडकास्ट। टॉम साहब के साहबजादे हैं, उनको भी मैं कांटेक्ट करूंगा। ये अच्छा, क्योंकि टॉम साहब को लेकर के लोग काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि और जानना चाहते हैं। तो मैं तो जितना जानता हूँ उतना ही बता पाऊंगा, लेकिन उनके साहबजादे होंगे तो और अच्छे से बात हो पाएगी। जेमी से मैं कांटेक्ट करूंगा फॉर श्योर। बहुत जल्दी जेमी हमारे पॉडकास्ट में होंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका। तो खांचा, कमेंट्स का सिलसिला ना बहुत लंबा है और मुझे लगता है कि हाँ, वक्त का थोड़ा सा बंदिशें रहती हैं। तो लेकिन जैसा कि मैंने बोला, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, ख़त भी हम सारे पढ़ते हैं जी, और वक्त की कमी होती है इसलिए सारे ख़त हम नहीं ले पाते, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन उन ख़तों को भी हम आगे लेते रहते हैं, बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अलावा अगर आप यूट्यूब कमेंट्स करके अपनी बात रख रहे हैं, उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप व्हाट्सएप करें अपनी बातें, तो वहाँ पर एक और आसान तरीका है कि वहाँ आप अपने व्हाट्सएप पे वॉइस नोट छोड़ सकते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9953323303। ये नंबर आपको स्क्रीन पे भी दिखेगा। इसके साथ ही आप अपनी चिट्ठियाँ व्हाट्सएप कर सकते हैं। चिट्ठियों को आप हमारी मेल आईडी है, आप उस पर भी भेज सकते हैं। radio@aajtak.com ये हमारी मेल आईडी है। खांचा, शो को यहीं ख़त्म करते हैं फिर। हाँ यार, वक्त की कमी रहती है और ख़त सारे जो नहीं पढ़े गए मैंने पढ़ा है, कमेंट्स में सारे पढ़ता हूँ। जैसा कि मैं कह रहा हूँ, अपने ख़त अपने कमेंट्स करते रहिए। और इस वीडियो को इसलिए मैं नहीं कहूँगा कि मुझे व्यूज़ चाहिए, इसलिए कि ये जो अवेयरनेस है वो सब तक पहुँचे, जो हमारा एक मिशन है कि जंगल के बारे में लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाने, जंगल से प्यार करें, ये हमारा मकसद है। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जंगल जिंदाबाद।